राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 35 वर्षीय मेल हैंड है। वर्तमान समय में कोर्ट केस चल रहा है। जानना चाहते हैं उसे कब फ्री होंगे, परिस्थितियां कब तक सामान्य होंगी और सक्सेस का भी बताएं। देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम इनकी हथेली के आकार को देखें तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप भी इसमें नज़र आएगी और स्क्वायरिश शेप भी नज़र आएगी। यहाँ हार्ड वर्क भी जातक जीवन में करने वाला रहता है, लेकिन अधिकतम समय जो जाता है जातक का बोल कर बैठ कर कार्य करने में निकलता है। आप देखेंगे यहाँ से अगर इस प्रकार से हम इस हाथ को देखते हैं, ये जो इसकी लंबाई दिखाई दे रही है ये चौड़ाई से अधिक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का हाथ हुआ। और ज़्यादातर समय भी जातक का बोल कर बैठ कर ही निकलता है। मेंटली वर्क ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं। अब ये एक अलग बात है कि हथेली में जो वगैरह की रेखाएं माइंड द्वारा काम की रेखाएं हैं या नहीं, लेकिन जो मेन रहता है पॉइंट कि ये लोग बैठकर बोलकर कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं हार्ड वर्क की बजाय। लेकिन हथेली का ये पार्ट चौड़ा है तो ये हार्ड वर्क करवाता है, पसीना जातक का निकलवाता है। अब देखिए तरक्की लेवल को आप देखेंगे तो यहाँ एक माइनस पॉइंट आपका निकल कर आएगा। जब भी ये दोनों सूर्य फिंगर शनि फिंगर आपको यहाँ से समांतर दिखाई दे एक जैसी, तो अक्सर ऐसे लोग डिसीज़न जो लेते हैं शुरुआती समय भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जो माइंड लाइन की स्थिति है यह संघर्ष इनका रहता है। पिता से वैचारिक मतभेद जातक के बढ़े हुए मिलते हैं। एक प्लस पॉइंट इनके लिए ज़रूर यहाँ रहेगा कि आप देख सकते हैं कि सूर्य को जो स्पेस मिला हुआ है ये इनकी संपन्नता की तरफ भी संकेत करेगा। लेकिन यहाँ से डिसीजन गलत भी रहेंगे, बाद में पछतावा भी होगा और पिता से वैचारिक मतभेद भी बढ़ेंगे। तो ये नेगेटिव पॉइंट इनका ज़रूर रहेगा। और शुरुआती जो समय पीरियड है वहाँ से पॉजिटिविटी काफ़ी कम, संघर्ष ज़्यादा, तरक्की का जो ग्राफ है ये डाउन जातक का रहता है। 35 वर्ष कब निकल जाएं जातक को पता ही नहीं चलता। लेकिन ऊपर हम देख सकते हैं ये फ्लो ठीक है, तरक्की जातक की होगी। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रह पर्वतों की स्थिति को देखेंगे तो सूर्य इनके डिस्टर्ब है, सूर्य के कारण बुध भी इनके डिस्टर्ब है और दोनों ग्रहों की अगर परमानेंट स्थिति की बात करें तो दोनों डिस्टर्ब है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो हल्के हल्के आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये रेखाएं तरक्की की है, खड़ी रेखाएं तरक्की को बताती हैं। लेकिन बुध जब भी कमज़ोर रहता है, इस हाथ में भी एक कमज़ोर बुध है, तो ये जीवन में बुध से रिलेटेड रोग भी देता है, साथ में वाणी दोष भी लाता है और जो जातक का प्रभाव है दूसरों पर देखा जाता है उसमें कमी सूर्य और बुध के कमज़ोर होने के कारण रहेगी। यहाँ आप जो अगर इन दोनों ग्रह की हम स्थिति के अकॉर्डिंग उपाय को अगर समझें तो देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार से सूर्य बुध की स्थिति है लगातार काम करता है,
बिना किसी अवार्ड की चाह किए कि मुझे सिर्फ काम करना है, उस स्थिति में ये दोनों माउंट बैलेंस में हो जाते हैं। वहाँ पर सूर्य जो अपना काम बुध पर छोड़ देता है, वह अपना काम स्वयं करने लगता है। उसके प्रभाव स्वरूप जातक को जीवन में तरक्की मिलती है, सफलताएं मिलती हैं। तो आप बिना किसी नेम फेम की चाह किए अगर निरंतर कोई भी काम कर रहे हैं, फल की इच्छा ना करें, लगातार उस काम में लगे रहें, तो यहाँ से इन दोनों ग्रहों से आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। लेकिन आपकी अगर वैवाहिक जीवन बोले, आपके पिता से रिलेशन बोले, आपके जैसे बुध से रिलेटेड स्किन डिजीज, कान से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड रोग वगैरह की संभावनाओं को ये प्रबल करेगा। तो वहाँ तो संघर्ष होगा, लेकिन काम धंधे का सुख ये जरूर जीवन में देगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि डिस्टर्ब माउंटों पर ये जब फॉर्मेशन उभरती है तो ये उन ग्रहों की जो नेगेटिविटी है उसमें भी वृद्धि करती है और बढ़ा देती है। अब देखिए, ये जब भी फॉर्मेशन बनती है, ये सूर्य रेखाएं हैं, ये जब भी दोहरी होकर चलती हैं, आपके इनकम सोर्स को तो बढ़ाती हैं, लेकिन आपके जो वैचारिक मतभेद रहते हैं पार्टनर से बढ़े हुए रहते हैं, पिता के साथ बढ़े हुए देखे जाएंगे। आप अगर सफ़ेद बोलते हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वह ब्लैक, काला बोलेगा। और शुरुआती अगर संघर्ष देखें तो देखिए, इन फॉर्मेशंस पर जो वैवाहिक जीवन है काफ़ी कष्ट में देखा जाता है। विवाह, अगर यहाँ विवाह से रिलेटेड चीज़ें देखें तो काफ़ी संघर्ष जातक के रहता है। आगे भी अगर जातक धैर्य से, शांतिपूर्वक तरीके से जीवन में नहीं चलता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वैवाहिक जीवन नहीं टिकता। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए जातक को, अन्यथा वैवाहिक जीवन ऐसा सूर्य डिस्टर्ब करता है। अब देखिए, यहाँ आप भाग्य पर्वत को अगर देखते हैं तो ये एक आप देखेंगे फ्लैट माउंट है जो जातक को एनर्जेटिक बनाता है। इस एक रेखा को अगर आप देखते हैं तो जातक के जीवन में महत्वाकांक्षाएं बनी रहती हैं, आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा करने की चाह जातक रखता है। सफलता मिले ना मिले ये अन्य रेखाओं पर डिपेंड करता है, लेकिन महत्वाकांक्षी जातक रहता है। यहाँ से ये जब भी ब्रांच निकलती है, दोनों को अगर देखा जाए, दोनों गुरु क्षेत्र पर हैं, तो कहीं ना कहीं जो गुरु प्रभाव है जातक के जीवन में रहता है। यहाँ से जो व्यवसायी पहलू है जातक का वह भी निकलता है, यानी थोड़ा सा भावनात्मक स्तर है, भावनाएं, फीलिंग्स जातक में रहती हैं, लेकिन व्यवहारिक पहलू जातक का जो प्रैक्टिकल भी हम जिसे बोल सकते हैं, यहाँ भी जातक सफलताएं पाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप गुरु स्थिति को देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। गुरु का फैलाव आप देख सकते हैं,
काफ़ी अच्छा, लेकिन बिल्कुल ये फ्लैट। अब जब भी ये कमज़ोर रहेगा, देखिए बिल्कुल शनि जैसा फ्लैट है, और जब भी ये फ्लैट माउंट रहेगा तो जीवन में गुरु संघर्ष के कारक बनेंगे। परिवार है, लेकिन फिर भी परिवार का सुख जातक को नहीं मिलता। वैवाहिक जीवन में संघर्ष करवा देता है, संतान सुख के लिए संघर्ष करवा देता है। इसके साथ जातक का जो काम धंधा है वह भी इससे प्रभावित रहता है, कमज़ोर देखा जाता है। और अगर यहाँ पर अच्छी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस, अगर रेखाएं भी तरक्की की नहीं है, तो फिर ज़्यादा दिक्कतें जातक को होती हैं। ये आप देख सकते हैं गुरु पर्वत को। अब बात करेंगे इनके पॉजिटिव मंगल की। तो देखिए पॉजिटिव मंगल इनका थोड़ा ठीक है, जो जातक को विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा सा जो साहस है उसको बढ़ाता है। चंद्र स्थिति आप देख सकते हैं, ये कुल मिलाकर आपको ठीक लगेगी। यहाँ ये एक रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी, जिसे हम यात्रा रेखा कहते हैं, और फीमेल द्वारा सहयोग, माता का सुख जातक को मिलता है। यहाँ आप चंद्र की पॉजिटिविटी के द्वारा जातक के जीवन में जो चंद्र कारक रहते हैं मन के, हमारे काम धंधे के, तो कहीं से आप देखेंगे नेगेटिविटी, कहीं से पॉजिटिविटी। और एक फॉर्मेशन आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो जीवन रेखा का फ्लो है ये आपको इस क्षेत्र तक आते हुए दिखाई देगा। अब ये चंद्र क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ से इन रेखाओं का जो कनेक्शन बना हुआ है घर से दूर, जातक की तरक्की या रहन सहन, जातक का निवास देखा जाता है। तो यहाँ से हम चंद्र की पॉजिटिविटी इनके जीवन में देख सकते हैं। अब देखिए इनके शुक्र क्षेत्र की स्थिति देखें तो शुक्र इनका आप देखेंगे ये शुक्र एरिया है, ये इनका निम्न मंगल है। निम्न मंगल की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन शुक्र भी आपको हल्का सा दबाव लिए हुए दिखाई देगा। अब शुक्र कमज़ोर है तो ये मंगल के साथ प्रभावी होकर शुगर है, पाइल्स है, पथरी वगैरह है, इन सब से इंटरनल पार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई रोग देता है। अब गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जातक को हो सकती है, लीवर वगैरह भी इससे प्रभावित जातक का देखा जा सकता है इन ग्रहों से संबंधित। और देखिए तीनों ग्रहों की अगर हम यहाँ स्थिति देखें तो फैमिली डिस्टरबेंस जातक के रहता है, बढ़ा हुआ देखा जाता है। अब यहाँ पर हम इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। देखिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये आपको अलग होती हुई दिखाई देगी। अब ये लगभग इनका जो 22 वर्ष है उसके बाद इसका प्रभाव जीवन में दिखाई देगा। और साथ में ये यहाँ इस प्रकार से जीवन रेखा के साथ ही ये निकलते हुए आपको दिखाई देगी। और इस पर भी अगर देखें तो देखिए इनकी एज के अगर हम लगभग
12वें वर्ष की बात करें, कुछ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ 13वां वर्ष और 15वें वर्ष के समथिंग मानसिक तनाव और कुछ खुद की हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। अब इस फॉर्मेशन पर अगर चलते हैं तो देखिए 16 में कोई यहाँ एफर्ट्स दिख रहा है, यहाँ 18 में कोई ना कोई इनके द्वारा एफर्ट्स लगाए, देखिए ये लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 में ये फिर कोई ना कोई एफर्ट्स, और ये 20-22 जो 21-20 के समथिंग का समय, 22 से समथिंग 3 या 4 मंथ पहले कोई ना कोई यहाँ इनके जीवन में एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए 18 से ये रेखा आप नीचे देखेंगे जिसका समय पीरियड आ रहा है 17:30 के बाद का। अब इस रेखा पर डिस्टरबेंस चलता है जब भी नीचे उतरती है। यहाँ से इसको आप देखेंगे तो देखिए ये और रेखाएं आपकी जो पढ़ाई है उस पर भी इम्पेक्ट डालती है, और कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन यहाँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हो रहा, कोई भी विशेष सफलताएं यहाँ मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही। और जितनी ये रेखाएं देखिए जालीनुमा फॉर्मेशन पर ये चलती हैं तो ये डिस्टरबेंस को बताती हैं। डार्क रेखाएं नहीं हैं, अन्यथा मेजर दिक्कतें भी जातक को रहती हैं, लेकिन फिर भी गिरती रेखाएं फैमिली रिलेटेड दिक्कतें जातक को रहती हैं। अब यहाँ से एक जो लिंक निकल रहा है इनके हाथ में 13 13:30 के समथिंग, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी यहाँ इनके हाथ में चल रही है। ये देखें इस चीज़ को, कुछ यहाँ से संघर्ष हो रहा है। अब देखिए जैसे ही 22 इनका निकलता है, 22 का समय पीरियड, ये जो ब्लर रेखाएं चल रही हैं ये अच्छी नहीं होती। यहाँ से हम जो इन रेखाओं पर देखिए, अगर इस रेखा के प्रभाव को लेंगे ये वाली जो रेखा है ये वाली फॉर्मेशन पर, तो यहाँ इनके हाथ में जो नीचे रेखाएं उतर रही हैं इस टाइम पीरियड पर देखिए लगभग ये समय पीरियड आ रहा है इनका 16वें वर्ष के बाद का, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ भी से शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जब भी बाल जैसी पतली पतली रेखाएं चलती हैं ये डिस्टरबेंस को बताती है। अंदर की साइड भी हैं, बाहर की साइड भी हैं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। अब यहाँ ये 22 इनका जो आ रहा है समय पीरियड, आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनके जीवन में दिक्कतें लगातार यहाँ चलते हुए दिखाई देंगी। ये जो समय पीरियड 26 इनका आ रहा है यहाँ इनको दिक्कतें हुई। 28 में इस फॉर्मेशन पर हम इस राहु प्रभाव पर हम मेजर दिक्कतों को रखेंगे। पीछे से ये रेखा का संबंध, तो यहाँ घर पर मेजर दिक्कतें इनको हुई। अब यहाँ से एक रेखा नीचे की तरफ गिरी, और देखिए जब भी ये रेखा और कोई रेखा इस प्रकार से टर्न करती है तो ये दिक्कतें बढ़ी हुई को बताती है। जहाँ तक कोर्ट केस वगैरह में जाता है करता है, आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव जातक को रहता है। अब देखिए ये 29 समथिंग 10
महीने के समय पीरियड को यहाँ बताते हुए। अब इस रेखा पर एक पतली सी रेखा आप देखेंगे और यहाँ ये एक रेखा आपको निकलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पतली सी रेखा द्वारा एक ये बना हुआ है जो जीवन में आप देख सकते हैं दिक्कतें हैं चल रही हैं जातक के उनकी तरफ संकेत करता है। अब यहाँ से ये जो आपको फॉर्मेशंस दिख रही हैं ब्लर रेखाओं की, ये कठिनाइयों को बताएंगी। ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे। ये जैसे ही 28 निकला उसके बाद उन मेजर दिक्कतों में तो कुछ राहत हुई, लेकिन ये यहाँ भी कोई अच्छी खासी पॉजिटिविटी नहीं है। कोई जॉब वगैरह में यहाँ कोई अच्छी सफलताएं नहीं है, तरक्की वगैरह, और मानसिक तनाव निरंतर बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ आप देखते हैं एक पतली सी रेखा नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से चल रही है और ये पतली पतली रेखाएं आप देख सकते हैं, ये पतली पतली रेखाएं, और इस रेखा का आप संबंध देख सकते हैं किस प्रकार से इस वाली फॉर्मेशन पर ये चल रहा है। अब देखिए ये एक तरक्की की फॉर्मेशन, यहाँ हम जो समय पीरियड है इनका 35 वर्ष 3 मंथ से लेंगे और ये जीवन रेखा का इनका फ्लो यहाँ आप देख सकते हैं। जो भाग्य रेखा है उसका कोई विशेष नहीं यहाँ आपको दिखाई देगी। ये रेखा पतली पतली डिस्टर्ब रेखाएं आपको दिखेंगी। अब देखिए इस हाथ में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है जिसे हम धन के लिए देख सकते हैं, वो एक यहाँ आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। ये देखिए ये एक फॉर्मेशन है, इसे प्रॉपर्टी की फॉर्मेशन मानते हैं। इस प्रकार से बनी हुई है। ये इस प्रकार से एक चररेखा का रूप लेती हुई रेखा, जिसमें जातक के जीवन में प्रॉपर्टी सुख प्लस यहाँ नेटिव प्लेस से दूरियाँ प्लस एडिक्शन का भी प्रभाव यहाँ इनके जीवन में, और हल्का सा आप देखेंगे केतु भी इनका डिस्टर्ब है। केतु का भी संघर्ष जीवन में केतु द्वारा रहेगा। अब देखिए इस हाथ में राहु प्रभाव को अगर देखा जाए, आपने देखा होगा राहु रेखाएं एक यहाँ 22 वर्ष के समथिंग ये काट रही है। इसी समय पीरियड इनके जो जीवन है इस पर जो एक्टिवेशन है विवाह रेखा का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए थोड़े दिन पहले एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था, जब राहु रेखा ही थी तो वो मैडम प्रोग्रेस रेखा कैसे हो गई। तो देखिए रेखा तो विवाह रेखा थी, लेकिन राहु प्रभाव में थी तो उस विवाह से सेटिस्फेक्शन जातक को नहीं मिलेगा। आई तो थी वो सुख देने के लिए, लेकिन डिस्टर्ब थी, संघर्ष जीवन में करवा गई। तो ये रेखाओं की गति रहती है, रेखाओं की चाल रहती है।
अब आप यहाँ से समझ सकते हैं राहु स्थिति को, ये नेगेटिव है, ये कमज़ोर राहु है, बहुत तंग जातक को करता है। इस फॉर्मेशन पर ऐसा राहु और अधिक नकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन में डालता है। फैसले जब भी लेगा और राहु प्रभाव में नेगेटिव सडनली फैसले लेगा, जीवन में नुकसान उठाता है, कमज़ोर ये जातक को करता है, विपरीत परिस्थितियों में जातक को लेकर जाता है। तो यहाँ इनका राहु इन्हें संघर्ष करवाएगा। और उस पर भी अगर बुध कमज़ोर है, माइंड लाइन डिस्टर्ब है, तो जो संघर्ष रहता है वह और बढ़ जाता है। अगर बैड फॉर्मेशंस हैं, मान लीजिए यहाँ अच्छी फॉर्मेशंस रहती, स्थायी सूर्य रेखा रहती या विवाह फॉर्मेशन अच्छी रहती, तो भी जीवन में कुछ हम देखते दिक्कतें रहती। ये है तो दिक्कतें होंगी। अब ये डिस्टर्ब है तो यहाँ राहु रेखाओं की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में राहु रेखाएं हैं। और यहाँ ये रेखा जब चलती है तो उस टाइम पीरियड नुकसान देती है, यहाँ ये डिस्टर्ब है तो ये लाइफ टाइम नुकसान जातक को देगा। तो ये नेगेटिव है, संघर्ष इनको ये जीवन में करवाता रहेगा। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है वह बिल्कुल आपको गुरु क्षेत्र से प्रारंभ होती हुई दिखाई देगी और इस प्रकार से ये नीचे की तरफ चंद्र क्षेत्र की तरफ आती हुई दिखाई देगी। अब देखिए जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा रहती है, एक बार माइंड में कोई बात आई तो जातक उसे भूलता नहीं। मन स्थिति ऐसी रहती है, मस्तिष्क की स्थिति ऐसी रहती है कि बार बार वही बात माइंड में जातक के चलती है। इसीलिए इस प्रकार की जो माइंड लाइन रहती है इन्हें डेंजर माना जाता है। अगर थोड़ा भी स्वयं के लिए नकारात्मक विचार, जीवन के प्रति नकारात्मक विचार खुद को लेकर अगर मस्तिष्क में आते हैं तो जातक विपरीत परिस्थितियों में चला जाता है। बार बार ऐसे सरकमचांस जातक खुद बनाता है खुद के लिए कि विपरीत परिस्थितियां उसके रहती हैं और जातक को खुद भी नहीं पता चलता कि आखिर वह क्या कर रहा है। और अब इसमें एक अकेली अगर माइंड लाइन भी नेगेटिव है तो भी वह जातक कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो गलत रहता है, संघर्ष करता है फिर उसके चलते। लेकिन अगर अन्य ग्रह भी डिस्टर्ब हो जाए तो दिक्कतें और उस जातक के लिए बढ़ जाती हैं। तो ये माइंड लाइन भी टोटल राहु प्रभाव में दिखाई देगी। अब देखिए जब भी कोई फॉर्मूला हमारे हाथ में लगा रहता है या रेखाओं की गति रहती है और राइट में आपने देखा राहु को उभार दिया, लेफ्ट में आपने देखा मस्तिष्क रेखा को राहु क्षेत्र से निकाल दिया, प्रभाव दोनों का समांतर जातक के जीवन में रहेगा, डिस्टर्ब दोनों जातक को करेंगी। अब देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये कोई ना कोई इनके जीवन में यहाँ 20 वर्ष के समथिंग कोई चेंजेस पॉजिटिव यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये जब भी नीचे उतरती हैं ये रेखाएं फैमिली संघर्ष को बताती हैं। यहाँ इस फॉर्मेशन से आप देख सकते हैं ये जो समय पीरियड है यहाँ इनकी जो पुश्तैनी से रिलेटेड कुछ संघर्ष इनके जीवन में 13वें वर्ष के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है। और इन रेखाओं पर देखिए दोनों हाथों में थी ये ब्लर रेखाएं, ये आपकी तरक्की को
बाधित करती हैं, संघर्ष को बताती हैं। यह समय विवाह के बाद इंसान का संघर्ष में जाता है। इन रेखाओं पर अगर देखा जाए, छोटी छोटी ये रेखाएं भी जो दिक्कतों को बताती हैं। अब देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा पर ये आपको हल्के हल्के डॉट गिरती रेखाएं जो तनाव को बताती हैं। यहाँ इस रेखा पर हम पॉजिटिविटी को देखेंगे और देखिए ये पॉजिटिविटी इनके जीवन में रहेगी। दोबारा देखिए, ये वाली रेखा एक राहु रेखा का पार्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ से जीवन रेखा, ये दो जो लाइफ लाइन है, एक इस पार्ट, इस वाले पार्ट से, एक इस वाले पार्ट से, देखिए इस प्रकार से ये दो रेखाएं इस प्रकार से आपको जॉइंट करती हुई यहाँ दिखाई देंगी। तो जीवन में यहाँ राहु प्रभाव, मेजर दिक्कतें, लेकिन बदलाव के साथ, और उसके बाद भी ये डिस्टरबेंस यहाँ बना हुआ है। ये रेखा मूव करवाती है, जातक के जीवन में तरक्की को बताती है। और इसका जो संबंध आप देख सकते हैं पतली रेखाओं द्वारा, पतली पतली ये जो सूर्य रेखा है, इस रेखा की जो गति है, तो देखिए इसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट इस जातक के जीवन पर रहेंगे। एक जो मैरिज योग को बताएगी ये, दूसरा ये यहाँ पर नाम खराब की संभावना को बताएगी। जीवन में जातक का नाम खराब ये ज़रूर करवाती है। ये सेकेंड रिलेशन को भी यहाँ बताएगी। और ये जो आपको एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये 35 वर्ष के बाद की फॉर्मेशन है। इसे हम तरक्की के लिए देखेंगे। अब देखिए, यहाँ से भी आप एक पॉजिटिविटी इनके जीवन में देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक कंप्लीट है। तो जातक को जीवन में प्रॉपर्टी सुख रहता है। यहाँ से एक आप इस रेखा को देख सकते हैं और ये वाली फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, इनका जो क्वेश्चन था कोर्ट केस को लेकर, कब तक ये उनसे उस केस से फ्री होंगे। तो देखिए, अगर लेफ़्ट राइट दोनों हाथ की स्थिति देखी जाए तो अभी का जो संघर्ष है इनके जीवन में, ये 18 महीने कम से कम और दिखाई दे रहा है। उसके बाद जीवन में कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, तरक्की भी होगी। यहाँ से हम इस रेखा को देखिए, जो एक्टिवेशन दिखा रही है ये वाली रेखा, इसे ले सकते हैं। स्वास्थ्य की तरफ अगर संकेत देखा जाए तो देखिए, मुख्य रेखाएं ठीक हैं और जो बिजनेस लाइन है, स्वास्थ्य रेखा है, वह ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य स्थिति है वह भी काफ़ी डिस्टर्ब है। ये एक डिस्टर्बेंस की रेखा है और ये देखिए जिस प्रकार से नीचे उतरी हुई है, ये नेगेटिव रहती है। कोई स्ट्रॉन्ग स्थायी सूर्य रेखा नहीं है जो काम धंधे का सुख जातक को देती है। तो अपनी जॉब वगैरह के लिए, अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लिए संघर्ष जातक के जीवन में रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं शनि भी डिस्टर्ब चल रहे हैं, बुध ऑलरेडी कमज़ोर हैं इनके,
और अच्छी रेखाओं की बात करें तो देखिए इन्वेस्टमेंट की जो रेखाएं हैं ये अच्छी हैं, ये तरक्की जीवन में जातक को करवाती हैं। ये अच्छा इनके हाथ में ये रेखाएं। ये था इस 7 का विश्लेषण। धन्यवाद।